पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति की बुक का एक छोटा सा अंश मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से हम कृतज्ञता व्यक्त करके अपने आप को अपने लक्ष्य तक पहुँचा सकते हैं। आइए एक छोटे से उदाहरण से इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम कृतज्ञता यानी धन्यवाद व्यक्त करके अपने आप को खुशनुमा महसूस कर सकते हैं। आप देख रहे हैं लेट्स फोकस 0.2। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी प्रकार की अपडेट और इन्फॉर्मेशन से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गाइस, इस बुक में बताया गया है धन्यवाद तकनीकी देने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। एक उदाहरण देकर इसमें समझाया गया है कि हाल ही में एक युवा माँ ने मुझे इस तकनीकी के बारे में अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा, मेरी नौकरी छूट गई थी और मैं दिवालिया थी। मेरे 3 बच्चे थे जिनका मुझे पेट पालना था। मैं नहीं जानती थी कि मदद के लिए किधर जाऊं। फिर मैंने आपकी यह बात सुनी कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलने से पहले ही हमें कृतज्ञ होकर धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग की बत्ती जल गई हो। मैं समझ गया कि मुझे इसे आजमाना ही होगा। हर रात और सुबह 3 हफ्ते तक वह महिला ये शब्द दोहराती रहीं, परमपिता मेरी दौलत के लिए धन्यवाद। उसने यह काम शिथिल शांत अवस्था में किया और तब तक करती रहीं जब तक कि कृतज्ञता की भावना उसके दिमाग पर हावी नहीं हो गई। उसने कल्पना की कि वह अपने भीतर की असीमित शक्ति और बुद्धिमत्ता का आह्वान कर रही हैं। हालांकि जाहिर है वह रचनात्मक बुद्धिमत्ता या असीमित मस्तिष्क को देख नहीं सकती थीं। वह आध्यात्मिक अनुभूति की अंदरूनी आँख से देख रही थीं और उन्हें यह एहसास था कि दौलत की उसकी विचार छवि पहला कारण था जिससे उसे धन, प्रतिष्ठा और भोजन मिलेगा। उनकी विचार भावना दौलत से ओतप्रोत थी, जिस पर किसी तरह की परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ा था। बार बार धन्यवाद परमपिता दोहराकर महिला का दिलो दिमाग स्वीकृति के बिंदु तक पहुंच गया। जब उनके मन में कमी, गरीबी और रोग के विचार आते थे तो वह आवश्यकता अनुसार बार बार कहती थी, धन्यवाद परमपिता। वह जानती थीं कि अगर वह कृतज्ञ नज़रिया रखेंगी तो उसका उनके दिमाग पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा और दौलत के विचार को ग्रहण कर लेगा, और ऐसा होता भी है। उन्होंने बाद में बताया कि वो जो महिला थी, महिला की प्रार्थना का एक रोचक परिणाम मिला और प्रार्थना शुरू करने के कुछ समय बाद उन्हें रास्ते में एक पूर्व नियोक्ता मिलते हैं जिससे वह 5 साल से नहीं मिली थी। पूर्व नियोक्ता ने उनके सामने अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी देने का प्रस्ताव रखा और उन्होंने उसको यानी उन महिला को एक कर्ज भी दिया, क्योंकि वो आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, ताकि वह अपनी पहली तनख्वाह मिलने तक काम चला सके। उन महिला ने मुझे कहा, मैं धन्यवाद और परमपिता की अद्भुत शक्ति को कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसने मेरे लिए चमत्कार किया है। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से आप कृतज्ञता व्यक्त करके और किस प्रकार से धन्यवाद परमपिता को कहकर आप अपने लक्ष्य तक सही तरीके से पहुंच सकते हैं। देखिए, इसका एक सिंपल सा मैं अगर सारांश रूप में आपको समझाऊं तो एक ही बात उनका कहना है कि जिस चीज़ को आप नहीं चाहते हैं उस चीज़ को आप बिल्कुल भी अपने दिमाग में नहीं लाएं। यानी अगर आप गरीब हैं, आपके पास चीज़ों की कमी है या फिर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो उसके लिए सिंपल सा उपाय है कि आप उन चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करें। आप इतना कह सकते हैं अपने आप के लिए कि ईश्वर या परमपिता, इस जीवन के लिए और इस सिचुएशन के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आपके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है वो इन चीज़ों पर वर्क करता है और वो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है कि आप अपने आप को उन आर्थिक तंगी जैसे इश्यूज़ को अपने लाइफ से बाहर निकाल पाते हैं और अपने जीवन को एक खुशमय जीवन में बदल पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और इसे अपनाकर अपने जीवन में एक बड़ा